हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स। ये वर्ड मीनिंग्स आपको हर एक सेंटेंस में दिखते होंगे, तो आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ ही। ही मीन्स क्या होता है? ही मीन्स होता है वह। और ये किसके लिए आता है? ये आता है पुरुषों के लिए। ये जैसे ही इज़ ए बॉय, मेल्स के लिए आता है। ही इज़ रवि। नेक्स्ट है शी। शी किसके लिए आता है? शी आता है फीमेल्स के लिए, एक फीमेल के लिए। शी मीन्स वह, और ये आता है स्त्रियों के लिए, फीमेल्स के लिए। जैसे शी इज़ ए गर्ल या शी इज़ राधा। किसी का नाम है, मान लीजिए राधा, हम उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं शी इज़ राधा, शी इज़ रीतु, इस तरह से। थर्ड वन इज़ दे। एक से ज़्यादा, चाहे वो मेल्स हों चाहे वो फीमेल्स हों, ठीक है। एक के लिए तो हम यूज़ करते हैं, एक मेल के लिए हम यूज़ करते हैं ही, और एक फीमेल के लिए शी, और एक से ज़्यादा मेल्स या फीमेल्स उसके बारे में कहने के लिए हम यूज़ करते हैं दे। जैसे दे आर बॉयज़, दे आर गर्ल्स। नेक्स्ट है यू। यू मीन्स तुम। यू आर अ बॉय या यू आर बॉयज़। तुम लड़के हो, एक लड़का या एक से ज़्यादा, सबके लिए हम यू यूज़ कर लेते हैं। तो यू मीन्स तुम। नेक्स्ट है आई। आई मीन्स मैं। वी। वी मीन्स हम। नेक्स्ट है हु। हु क्या होता है? हु एक क्वेश्चन वर्ड होता है, WH फैमिली वर्ड। हु मीन्स होता है कौन। हु मीन्स कौन। हु आर यू, तुम कौन हो। नेक्स्ट है विच। विच मीन्स होता है कौन सा। विच मीन्स कौन सा। विच कलर डू यू वॉन्ट, विच पेन डू यू वॉन्ट, कौन सा पेन आप चाहते हैं। तो विच मीन्स कौन सा। नेक्स्ट है वॉट। वॉट मीन्स क्या। वॉट इज़ योर नेम ना, सेंटेंस में यूज़ होता है ना, वॉट इज़ योर नेम। नेक्स्ट है हुज़। हुज़ मीन्स होता है किसका, ठीक है, किसका या किसकी। हुज़ पेन इज़ दिस, यह किसका पेन है। हुज़ शर्ट इज़ दिस, यह किसकी शर्ट है। तो हुज़ मीन्स किसका या किसकी। नेक्स्ट है whom। whom मीन्स किसको। whom आर यू कॉलिंग, तुम किसको पुकार रहे हो। नेक्स्ट है his। his मीन्स उसका। ये मेल के लिए यूज़ होता है, पुरुषों के लिए। जैसे यह उसका पेन है, दिस इज़ his पेन। तो लड़के के लिए यूज़ होगा his, और लड़की के लिए हर। यह उसका पेन है, यानी कि किसी लड़की का पेन है, दिस इज़ हर पेन, ठीक है। अगर लड़की का है, किसी फीमेल का है, तो हम यूज़ करेंगे हर। यह उसकी ड्रेस है, यह उसका पेन है, यह उसका मोबाइल है, दिस इज़ हर मोबाइल। और अगर लड़के की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे हिज। यह उसका मोबाइल है, यानी राम का है मान लीजिए, या श्याम का है, तो हम यूज़ करेंगे दिस इज़ हिज मोबाइल। नेक्स्ट है देयर। THEIR। देयर का मतलब होता है उनका। एक से ज़्यादा मेल या एक से ज़्यादा फीमेल के लिए, पुरुष या महिलाओं के लिए हम यूज़ करते हैं देयर। यह उनकी क्लास है। मान लीजिए हम लड़कों की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ देयर क्लास, यह उनकी क्लास है, यह उनकी किताबें हैं, दीज आर देयर बुक्स। और अगर मान लीजिए लड़कियों की भी बात हो रही है, तो भी हम देयर का ही यूज़ करते हैं। तो मोर देन वन मेल और फीमेल हम क्या यूज़ करते हैं? THEIR, देयर। ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। अगला है योर। योर मीन्स होता है तुम्हारा। यह तुम्हारा पेन है, दिस इज़ योर पेन। यह तुम्हारी किताब है, दिस इज़ योर बुक। नेक्स्ट है माई। माई मीन्स मेरा। यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। आवर। आवर मीन्स होता है हमारा। OUR आवर मीन्स हमारा। यह हमारा घर है, यह हमारा स्कूल है, दिस इज़ आवर स्कूल, दिस इज़ आवर होम। हिम होता है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव केस आ गए। हिम मीन्स होता है उसको। मैंने उसको एक पेन दिया, आई गेव हिम अ पेन। ये हिम किसके लिए यूज़ होता है? हिम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है मेल के लिए, यानी पुरुषों के लिए, ठीक है। मेल मीन्स पुरुष, तो पुरुषों के लिए यूज़ क्या होता है? हिम। और देम क्या है? देम मीन्स उनको। अब चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, किसी के लिए भी यूज़ हो जाता है, एक से ज़्यादा मेल्स या फीमेल्स के लिए। मैंने उनको टॉफ़ियाँ दी, आई गेव दैम टॉफ़ीज़।
अब ये मेल्स या फीमेल सभी के लिए यूज़ हो जाता है। मैंने उनको टॉफ़ियाँ दी, आई गेव दैम टॉफ़ीज़। नेक्स्ट है मी, मी मीन्स मुझे, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। उसने मुझे एक किताब दी, ही गेव मी अ बुक। अस मीन्स होता है हमको, उसने हमको अपनी किताबें दी, ही गेव अस हिज बुक्स। अब ये है प्रेपोजिशन। ऑन मीन्स क्या होता है? ऑन मीन्स होता है पर, ऑन मीन्स पर प्रेपोजिशन है। देयर इज ए बर्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक चिड़िया है। अब एट का मतलब भी पर के सेंस में यूज़ हो जाता है, लेकिन ये किस तरह से यूज़ होता है? एट कई जगह पर यूज़ हो जाता है, जैसे आई लिव इन दिल्ली एट शास्त्री नगर। मान लीजिए कोई दिल्ली में प्लेस है तो उसके लिए भी यूज़ होता है, और कई जगह पर भी यूज़ होता है एट। यहाँ पर एट का मीनिंग दिया हुआ है पर, प्रेपोजिशन है ये। अब है इन, इन मीन्स में। देयर इज ए कैट इन द बॉक्स, बॉक्स में एक कैट है। इन मीन्स में। अब नेक्स्ट है टू, टू मीन्स होता है को। इस सेंटेंस में यूज़ होता है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। मदर गोज़ टू मार्केट, ठीक है, मम्मी बाज़ार जाती हैं। नेक्स्ट है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है काकी के, जैसे दिस बुक इज़ ऑफ राधा, यह राधा की किताब है। तो काकी के सेंस में ऑफ का यूज़ होता है। नेक्स्ट है फॉर, फॉर मीन्स होता है के लिए। These flowers are for my mother, यह फूल मेरी मम्मी के लिए हैं। नेक्स्ट है by, by मीन्स होता है द्वारा, जैसे the man was killed by a robber, एक चोर के द्वारा व्यक्ति मारा गया। The man was killed by a robber, robber मीन्स चोर, तो by मीन्स होता है द्वारा। नेक्स्ट है with मीन्स होता है के साथ। मैं अपनी मम्मी के साथ बाज़ार गया, I went to market with my mom, तो with means के साथ। नेक्स्ट है from, from means से। He comes from a very poor family, वो एक बहुत गरीब परिवार से है। नेक्स्ट है about, about means होता है के बारे में। Tell me something about you, कुछ अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट है before, before means होता है पहले। He came बिफोर मी, वो मेरे से पहले आया। उसके बाद है आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। ही केम आफ्टर मी। नेक्स्ट है इज मीन्स होता है, ये एक के लिए यूज़ होता है, जैसे दिस इज़ अ पैन, दिस इज़ ए बॉल, ही इज़ ए बॉय, शी इज़ ए गर्ल, तो एक के लिए यूज़ होता है इज मीन्स है। अब एक से ज़्यादा हो तो क्या यूज़ होता है? आर मीन्स होता है हैं। एम मीन्स होता है हु, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ, है ना, मैं एक लड़की हूँ। आर यूज़ होता है एक से ज़्यादा के लिए, इज़ यूज़ होता है एक के लिए, और आई के साथ यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है? एम, आई के साथ यूज़ होता है एम, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ। नेक्स्ट है वॉज, पास्ट बताने के लिए, है ना, पास्ट टेंस बताने के लिए, जैसे बीता हुआ समय बताने के लिए, तो यूज़ होता है वॉज। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। नेक्स्ट है वर मीन्स होता है थे, एक से ज़्यादा के लिए, पास्ट के बारे में बताने के लिए हम यूज़ करते हैं थे। नेक्स्ट है विल यूज़ होता है फ्यूचर टेंस बताने के लिए, जैसे वो एक नेता होगा, ही विल बी अ लीडर, तो विल यूज़ होता है ही, शी, यू, दे, इन सब के साथ, या किसी पर्सन का नेम है, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं विल का। ही विल बी अ किंग, शी विल बी अ क्वीन, यू विल बी अ टीचर, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं विल का। और शैल मीन्स होता है होगा अगेन, लेकिन हम ये यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। आई शैल बी अ टीचर, वी शैल बी लीडर्स, हम नेता होंगे, मैं एक टीचर होंगी, इस तरीके से यूज़ होता है गागी के सेंस में शैल और विल का। आजकल हम हर किसी के साथ, जो बोलचाल की भाषा है उसमें हर किसी के साथ आई, वी और ये जितने भी प्रोनाउंस हैं सबके साथ विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है
मे मीन्स होता है सकता, मतलब ये सकना के सेंस में यूज़ होता है। मे का यूज़ होता है संभावना के लिए, जैसे आज बारिश हो सकती है ना, संभावना है, तो क्या बोलेंगे, इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट है कैन। कैन का मतलब भी होता है सकता, लेकिन ये क्या बताने के लिए यूज़ होता है, ये बताने के लिए यूज़ होता है शक्ति, सामर्थ्य, ये सब बताने के लिए। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इस तरीके से कैन का यूज़ होता है शक्ति, सामर्थ्य वगैरह बताने के लिए, और मे का यूज़ होता है संभावना बताने के लिए। दोनों का मीनिंग होता है सकना।